मैदा रहे दुरुस्त तो चेहरे पर नूर है, वरना तो हर दवा का असर भी दूर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका मैदा अक्सर खराब रहता है? खाना खाते ही पेट में भारीपन, गैस, बदहजमी या जलन शुरू हो जाती है? और क्या आप भी हर बार दवाओं की तरफ भागते हैं मगर मसला फिर भी खत्म नहीं होता? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक सादा सी चीज ऐसी है जो आप खाना खाते वक्त इस्तेमाल करें तो आपका मैदा खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो सकता है। न महंगी दवाइयाँ, न पेचीदा नुस्खे, सिर्फ एक आसान हल। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये चीज तकरीबन हर घर में पाई जाती है, लेकिन 90% लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैदा खराब होने की असल वजह क्या है, वो कौन सी जादुई चीज है जो खाने के साथ खानी चाहिए और इसे इस्तेमाल करने का दुरुस्त तरीका क्या है ताकि आपको फौरन फर्क महसूस हो। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका मैदा हमेशा के लिए ठीक हो जाए, आप खाना बगैर किसी डर के खा सकें और आपको बार बार दवाओं की जरूरत ना पड़े, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत जाया कर सकती है। याद रखिए, मैदा ठीक हो तो पूरा जिस्म ठीक रहता है, और अगर मैदा खराब हो जाए तो कोई भी दवा सही असर नहीं करती। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जो आपको खाने के साथ लाजमी खानी चाहिए और कैसे ये आपके मैदे को अंदर से ठीक कर सकती है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा मैदा खराब होता क्यों है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, चबा चबा कर नहीं खाते, ऊपर से ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मैदा खराब हो गया है। हकीकत यह है कि जब खाना सही तरीके से हजम नहीं होता तो वही खाना जहर बन जाता है, गैस, तेजाबियत, कब्ज और बदहजमी पैदा करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो आपके मैदे को ताकत देती है और खाने को आसानी से हजम करने में मदद करती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। ये कोई महंगी दवा नहीं, ना कोई मुश्किल नुस्खा है, बल्कि एक कुदरती चीज है जो सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, और वो है दोस्तों फेनल सीड्स, यानी कि सौंफ। सौंफ एक आम सी चीज नजर आती है, लेकिन मैदे के लिए इसे कुदरती केमिया कहना गलत ना होगा। ये सिर्फ जायका नहीं बदलती, बल्कि हाजमे के निजाम को अंदर से रीसेट करने की सलाहियत रखती है। सौंफ मैदे के लिए एक कुदरती टोने की हैसियत रखती है, क्योंकि इसमें मौजूद एनिथोल जैसे जरूरी तेल निजाम हाजमा के पट्टों को सुकून पहुंचाते हैं, जिससे गैस, अफारा और पेट के मरोड़ का फौरी खात्मा होता है। जब हम सौंफ चबाते हैं तो ये मुंह में सलाइवा और मैदे में हाजमे के खामरे यानी कि एंजाइम्स की पैदावार को तेज कर देती है, जिसकी बदौलत खाना तेजी से टूटकर हजम होने लगता है और पेट में भारीपन महसूस नहीं होता। इसकी ठंडी तासीर दोस्तों मैदे की तेजाबियत को मुतवाजन करती है और सीने की जलन में राहत देती है, जबकि इसकी जरासीम कुछ खुसूसियात आंतों की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन से पाक रखकर कब्ज जैसे दायमी मसाइल से निजात दिलाती है। यूं ये एक छोटी सी चीज पूरे निजाम हाजमा को फाल और दुरुस्त रखने में कलीदी किरदार अदा करती है, जो आपके मैदे को ठंडक देती है, तेजाबियत को कम करती है और खाने को जल्दी हजम करने में मदद देती है। जब आप खाना खाने के बाद या साथ थोड़ी सौंफ चबाते हैं तो ये मैदे के अंदर जाकर हाजमे के अमल को तेज करती है, गैस को खत्म करती है और पेट के भारीपन को दूर करती है। अब सवाल ये है दोस्तों कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। तरीका बहुत ही आसान है। खाना खाने के बाद फौरन आधा चम्मच सौंफ ले लें, इसे आहिस्ता आहिस्ता चबाएं और इसका रस निकलते रहें। अगर आप चाहें तो सौंफ को हल्का सा भून कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इसका जायका और असर दोनों बढ़ जाते हैं। लेकिन ठहरिए, अगर आपने सौंफ इस्तेमाल करते वक्त ये गलती कर दी तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है, और यही वो गलती है जो ज्यादातर लोग रोजाना करते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब बात करते हैं इस खतरनाक गलती की जो 90% लोग सौंफ इस्तेमाल करते वक्त करते हैं। ज्यादातर लोग सौंफ खाने के फौरन बाद ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सौंफ मैदे को गर्म और एक्टिव करती है, जबकि ठंडा पानी इसके असर को फौरन खत्म कर देता है, जिसकी वजह से कोई फायदा नहीं होता। अगर आप वाकई फायदा चाहते हैं तो सौंफ खाने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद पानी पिए। अब एक और अहम बात, हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती। अगर आपको बहुत ज्यादा लो ब्लड प्रेशर रहता है, या आप किसी खास मेडिसिन पर हैं, या आप प्रेग्नेंट हैं, तो सौंफ का ज्यादा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, क्योंकि अगरचे ये कुदरती चीज है, लेकिन गलत इस्तेमाल हर चीज को नुकसानदेह बना सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक और जबरदस्त नुस्खा जो सौंफ से भी ज्यादा तेजी से मैदे को ठीक करता है। सौंफ के साथ अगर आप थोड़ी सी इलायची और जीरा मिला लें तो ये एक ताकतवर हाजमा मिक्स बन जाता है। आधा चम्मच सौंफ लें,
चुटकी भर जीरा लें, एक छोटी इलायची लें, इन्हें मिलाकर खाने के बाद चबाएं। जिस तरह सौंफ मैदे के लिए मुफीद है दोस्तों, इसी तरह जीरा भी हाजमे के निजाम का एक ताकतवर सिपाही है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका मैदा सुस्त है या जिन्हें खाना हजम करने में वक्त लगता है। जीरे में थाइमोल नामी कंपाउंड्स पाया जाता है जो मैदे के गुदूद यानी कि थाइमोल को मुतहर्रिक करता है। इससे तेजाब, बाइल और ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो प्रोटीन, चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद देते हैं। सादा लफ्जों में यूं समझिए कि ये मैदे को एक्टिव कर देता है। जीरा अपनी फितरत में कार्बोनेटिव है, यानी कि ये आंतों में जमी हुई गैस को खारिज करने और गैस बनने के अमल को रोकने में इंतहाई मददगार है। अगर खाना खाने के फौरन बाद पेट फूल जाता है तो जीरा इसका फौरी हल है। इसमें मौजूद कुदरती ऑयल मैदे की अंदरूनी झिल्ली को तकवीत देते हैं और भूख को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसके अलावा इलायची में इन्फ्लेमेशन के खिलाफ काम करने वाली खुसूसियात पाई जाती हैं जो मैदे के मरोड़ और दर्द को खत्म करने में मदद देती हैं, जिससे निजाम हाजमा हल्का फुल्का और पुरसकून रहता है। याद रखिए दोस्तों, हमारी सेहत का आगाज हमारे मैदे से होता है। अगर मैदा ठीक है तो जिस्म में ताकत, चेहरे पर रौनक और दिमाग में सुकून होता है, लेकिन अगर मैदा खराब हो तो जिंदगी का मजा भी खत्म हो जाता है। तो आज ही इस सादा आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपका मैदा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही आसान और फायदेमंद नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो आपकी आंतों को अंदर से साफ कर देगी और आपको बीमारियों से दूर रखेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।